दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8 जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ काम आती है, हमारे दैनिक जीवन में भी कहाँ काम आती है। आपने देखा होगा कि आप जैसे मान लो कहीं घूमने गए, कुतुब मीनार देखा, तो क्या आपको खड़े खड़े आप क्या कुतुब मीनार की ऊंचाई बता सकते हो? क्या नहीं बता सकते। तो अगर आपको त्रिकोणमिति आती हो, त्रिकोणमिति में जैसे अपन अनुपात यूज करते हैं, जैसे साइन के लिए साइन, कोस, टेन ये यूज करते हैं। इनके यूज कर हम अभी छठी और 7वीं प्रश्नावली हमने पढ़ी। छठी में हमने क्या पढ़ा? कोणों का यूज करना, जैसे साइन 60 का मान कितना होता है, इन मान को रखकर हमने क्वेश्चनों को सोल्व किया। 7वीं में हमने त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जिनमें हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसे सूत्र थे, उनका यूज किया। अब हम उन्हीं को यूज करके, उन्हीं के अनुप्रयोग से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कहाँ काम आते हैं ये? इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण ये वर्ड आएंगे इसके अंदर, और एक आया उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, क्षैतिज तल, क्षैतिज तल। अब क्या होता है इनके बारे में हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मान लेते हैं कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, ये वस्तु है, और यहाँ से देखने वाला कोई इसको देख रहा है, देख रहा है। तो देखने वाला जब इसको देखता है तो इस वस्तु की जो ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये लाइन क्या बताएगी? दृष्टि रेखा को। देखने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे अपन? दृष्टि रेखा। जैसे कि मेरी आँख से मैं किसी और वस्तु को देख रहा हूँ, तो मेरी आँख से उस वस्तु के बीच की जो दूरी के लिए मैं लाइन खींच रहा हूँ वो क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। तो ये दृष्टि रेखा हो गई। इंग्लिश में इसको हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। ये बहुत जगह काम आती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी लाइन ऑफ साइट देखी जाती है। जैसे आप किसी टेलीस्कोप से या फिर जैसे कि ऑटो लेवल, उनसे आप देखते हो सीधी लाइन मिलाने के लिए। अब बात करते हैं क्षैतिज तल क्या होता है। क्षैतिज तल का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल। इसको हम कौन सा बोलेंगे? क्षैतिज तल। ये हमारी आँख से सीधा जाएगा इस पॉइंट पे, ये कौन सा तल हो जाएगा? क्षैतिज तल। ठीक है, इस तरीके से। दृष्टि रेखा क्या होगी? आँख से वस्तु के बीच की दूरी को दर्शाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। और हमारी आँख से जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन जाती है वो हमारा क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं या फिर क्षैतिज तल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन आपकी क्लियर हुई। दृष्टि रेखा किसे कहेंगे? क्षैतिज तल क्या होगा? अब बात आती है उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण को हम लिखेंगे इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एलिवेशन। अब यहाँ से आपको उन्नयन से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने लिखा है एलिवेशन। क्या लिखा है? एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। जैसे कि अगर अपन किसी पहाड़ को देखते हैं तो पहाड़ की ऊंचाई होती है। जैसे सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट का हम कहते हैं हाईएस्ट एलिवेशन का है, बहुत अधिक ऊंचाई का है। तो एलिवेशन यूज करते हैं उसके लिए। क्या यूज करते हैं? एलिवेशन। और किसी भी अगर ऊंचाई देखते हो तो हमें सिर ऊपर करना पड़ता है, गर्दन ऊपर करनी पड़ती है। तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब है, कोण को तो एंगल बोलते ही हैं, और उन्नयन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिवेशन। और एलिवेशन हमेशा तब आएगा जब हम किसी भी वस्तु को देखेंगे तो हमारी आंख ऊपर की तरफ रहेगी। कैसे रहेगी? आंख से हम किसी वस्तु को देखेंगे तो वस्तु का जो शिखर पॉइंट है वो कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। अगर हम कभी भी किसी वस्तु को देखते हैं, अगर वो वस्तु ऊपर की ओर है, वस्तु किधर है? वस्तु अगर ऊपर की ओर है तो कौन सा कोण बनेगा हमेशा? जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं, कोई भी यहाँ से देख रहा है और वस्तु यहाँ ऊपर की तरफ है, ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, इनके बीच में जो कोण बनेगा, ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्यों कहला रहा है? उन्नयन कोण में वस्तु हमेशा कहाँ रहेगी? ऊपर की ओर। जब वस्तु हमेशा ऊपर की ओर होती है तब जो कोण बनता है उसको अपन कौन सा कोण बोलते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को हम कोणीय चौड़ाई भी कह सकते हैं। कोणीय चौड़ाई या फिर कोणीय ऊंचाई, कोणीय ऊंचाई भी कहेंगे इसको। क्यों? क्योंकि देखो ये क्षैतिज तल से इस वस्तु की कोण, ये कोण तो बन रहा है, ये कितनी ऊंचाई आ रही है इसकी? कोणीय ऊंचाई।
कौन सा वर्ड यूज किया है मैंने? कोणीय ऊंचाई। तो ये जो यहाँ पर जब वस्तु ऊपर की ओर होती है तब कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। इस उन्नयन कोण को हम एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नति कोण भी बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? उन्नयन कोण किसे कहेंगे हम? उन्नयन कोण वह कोण होता है जब कोई वस्तु ऊपर की ओर होती है तब उनके बीच में जो बनने वाला कोण होता है वो कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण। अब बात आती है अवनमन कोण क्या होगा? अवनमन कोण क्या होगा? अवनमन कोण में वस्तु हमेशा कहाँ रहेगी? नीचे की ओर। वस्तु नीचे की ओर होगी। जैसे मान लो मैं छत से नीचे की तरफ देख रहा हूँ, छत पे खड़ा हूँ, छत से नीचे देख रहा हूँ तो नीचे कोई वस्तु रखी हुई है, तो ऊपर से देख रहा हूँ नीचे की तरफ, तो मेरी आंख नीचे की तरफ जाएगी। तो वस्तु कहाँ रखी हुई है? नीचे। अगर वस्तु नीचे की तरफ रखी हुई है और हम देख रहे हैं उसकी तरफ, तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। ऊपर से नीचे की ओर देखते समय कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। तो वस्तु नीचे की ओर है, किधर है? नीचे की ओर। जैसे कि मान लो मैं यहाँ सीकर पॉइंट पे यहाँ खड़ा हूँ और वस्तु कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ है वस्तु। तो मैं देखूंगा तो इस वाली लाइन के इस वाली लाइन के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। अब अवनमन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमने इसको तो समझ लिया कि एलिवेशन जो होता है यानी उन्नयन होता है, तो अवनमन कोण क्या होगा? इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन ये मत समझ आना कि डिप्रेशन में चले जाना। डिप्रेशन का अर्थ ही होता है बहुत गहराई में चले जाना, बहुत गहरी सोच में चले जाना। ये डिप्रेशन क्या अर्थ देता है? गहराई का। किसका? गहराई कब होगी? कि आप ऊपर की तरफ देखोगे तो गहराई दिखेगी क्या आपको? ऊपर की तरफ देखोगे तो गहराई होती है क्या? गहराई तो नीचे ही होती है ना। तो अगर अवनमन कोण का मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी डिप्रेशन या आप नीचे की तरफ देखोगे तभी तो आपको गहराई दिखेगी। ऊपर की तरफ देखने से तो ऊंचाई होती है और नीचे की तरफ देखने पर, तो इसीलिए परिभाषा क्या बनेगी? अवनमन कोण कब बनेगा? जब वस्तु नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर देखेंगे तब कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? यहाँ हमेशा क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। जब आप इस तरीके के सवालों को हल करते हो ऊंचाई और दूरी के, जैसे मान लो कोई पेड़ है और वो पेड़ आंधी के कारण टूटकर नीचे गिर गया, आपको पेड़ की लंबाई भी नहीं पता, तो आप कैसे पता लगाओगे कि जहाँ से टूटा है वो वाला पार्ट भी नीचे आके गिरेगा, वो वाला पार्ट भी नीचे आके गिरेगा। इस लंबाई लंब को ज्ञात कर लेना, कर्ण को ज्ञात कर लेना, दोनों को जोड़ देना, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। इससे पहले अपन देखते हैं, जैसे मान लो अब अगर मैं आपसे करूँ ये कुतुब मीनार है, क्या ये? अब मुझे कुतुब मीनार की ऊंचाई नहीं पता, लेकिन मुझे कुतुब मीनार से जो मैं खड़ा हूँ ना इसकी दूरी मुझे पता है, मैंने फीते से नाप ली ये वाली दूरी। तो कुतुब मीनार के लिए तो मैं इतना बड़ा फीता ला नहीं सकता, ला सकता हूँ क्या इतना बड़ा फीता? नहीं ना। तो क्या करेंगे, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया और यहाँ से मैंने नाप ली दूरी कि कुतुब मीनार की ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यानी जो क्षैतिज वाली दूरी है, ये दूरी मैंने फीते से नाप ली और मैंने देखा कि मेरी जो लाइन ऑफ साइट है यानी मैं सीकर पॉइंट को देख रहा हूँ और यहाँ से इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण 90 डिग्री से तो कम होगा और वो कुछ ना कुछ जैसे मान लो 60 हो जाए 45 हो जाए तो वो थीटा होगा। क्या होगा? थीटा। तो इतना भी एंगल हो सकता है, अपने को पता लग जाएगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट से पता लगा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट यंत्र आते हैं जिससे आप ये एंगल पता लगा सकते हो इस तरह के भाई कितना एंगल बन रहा है। अब ऊंचाई याद करनी है ना, ऊंचाई याद करनी। तो आप जैसे मान लो मैंने लिखा कि ये 45 डिग्री का बन रहा है, कितने का बन रहा है, और इसके बीच की दूरी आ गई 100 मीटर। कितनी आ गई? अब इसकी दूरी बताइए कैसे आएगी? अब आप इसको tan के पदों में लिख सकते हो। tan बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का की टर्म में क्या होता है? लंब बटा आधार। लाल बटा कक्का तो लंब बटा आधार। तो अब बताइए, आपको जब मैंने समझाया था तो इस जो एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो तो क्या कहलाती है? लंब। और इसके साथ जो भुजा जुड़ी रहती है वो क्या कहलाती है? आधार। आधार हो गई। तो बताइए अब हम tan 45 डिग्री यानी tan थीटा बराबर सबसे पहले क्या लिखेंगे? लंब। लंब कौन सा है? ये तो अपने को ज्ञात करना है, तो मैं इसके लिए क्वेश्चन मार्क लिख दूं क्या? आधार आपको पता है, आधार कितना है? 100 मीटर है। अब आपको tan 45 का मान तो सभी को पता है,
tan 45 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 100। क्वेश्चन मार्क का मतलब है यानी लंब की ये आपकी इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क बराबर 100 का गुणा 1 से करेंगे तो कितनी आएगी 100 मीटर। कितनी आएगी 100 मीटर। इसका मतलब tan 45 का एंगल जब बनेगा तो जितनी आधार की दूरी है उतनी ये दूरी आएगी या नहीं आएगी, आएगी। अगर मैंने मान लो एंगल चेंज कर दिया, यहाँ पे एंगल मैंने 60 कर दिया तो tan 60 का मान कितना होता है √3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे √3। अब 100 का गुणा √3 से करोगे और फिर आंसर निकालोगे 100 √3, और √3 का मान आपको पता होगा 1.732 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर खड़े खड़े किसी भी पानी की टंकी की ऊंचाई भी बता सकते हैं कैलकुलेशन करके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लेंगे और एंगल पता कर लेंगे और अपन उसकी हाइट भी बता सकते हैं, डिस्टेंस बता सकते हैं। तो इसमें हमने जो बेसिक बातें सीखी कि दृष्टि रेखा क्या होती है। क्या होती है दृष्टि रेखा? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख से उस वस्तु के बीच की जो रेखा आती है उसको अपन कौन सी रेखा बोलते हैं, और क्षैतिज तल क्या होगा, इस आंख से सीधा, ठीक है। उसके बाद में उन्नयन कोण, उन्नयन कोण को हम कौन सा कोण बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ऊंचाई। क्या ऊंचाई कब आएगी, जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, यानी वस्तु कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। अगर वस्तु ऊपर की तरफ है तो हमेशा कौन सा कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। और वस्तु नीचे की तरफ होगी यानी डिप्रेशन में होगी, गहराई में होगी, गहराई में होने का मतलब है अवनमन कोण बनना। तो गहराई में होगी तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। जब भी अगर आपसे कहें कि आप किसी छत पे खड़े हो या किसी मकान की छत पे खड़े हो और नीचे से आपको कोई मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दे रही है तो आप उसके लिए कौन सा कोण बोलोगे, अवनमन कोण। अगर मैं नीचे खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ वहाँ पे पक्षी बैठा है पेड़ पे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं।